स्वामी जी। ओम बेटा। मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ और मुझे शुगर था। नाम क्या है? दीपेश भानुशाली। दीपेश, कितने दिनों से शुगर था? जी मुझे 350 से 400 रहती थी। हो। जी अब मैं आया हूँ तब से मैंने एक भी गोली नहीं खाई है और एलोपैथिक। और शुगर कितनी है? अभी शुगर मेरी 100-105 जैसी। और कितने साल से चल रही थी दीपेश? मुझे गुरुजी कोरोना के बाद से डिटेक्ट हुआ था। हाँ, ये कोरोना में ने बहुत बखेड़ा हुआ है। जो स्टीराइड लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, उससे शुगर होगी तब ठीक होगी। और वजन कितना कम हुआ दीपेश? अभी मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है। और कम हो जाएगा, जितना चाहोगे उतना हो जाएगा जी। चलो खुश रहो, दीपेश का दीप जल गया है। हाँ, सबसे पहले मैं अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी को नमन करता हूँ। और गुरुजी, मैं 4 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में शुगर की दवाई खाता था और मेरा इधर 30 से 4 साल से गुरुजी, और मेरे को 30 से 32 यूनिट लगती थी गुरुजी। और मैं यहाँ 6 दिन से यहाँ पहुंचा हूँ गुरुजी। नाम क्या है बेटा? मेरा नरेश कुमार नाम है गुरुजी, गांव दिनोद है, जिला भिवानी, हरियाणा से हूँ गुरुजी मैं जी। गुरुजी अब 6 दिन से मैं और मेरी मिसेज आए हैं। बिल्कुल मेरी 100, कल शाम को मैंने अपने वहाँ चिकित्सालय में चेक करवाया, 110 मेरी शुगर आई है। न दवाई ले रहा गुरुजी, सब कुछ इंसुलिन खत्म गुरुजी, खत्म गुरुजी। और मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ गुरुजी, आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा है, पर मैंने भगवान को देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योग गुरु बाबा रामदेव जी भगवान का ही एक रूप बैठे हैं। जो डॉक्टर बोल देते हैं भगवान का रूप होते हैं, पर डॉक्टरों के जो केस फेल हो जाते हैं वो अपने बाबा रामदेव गुरुजी महाराज के पास आने के बाद वो सब ठीक हो जाते हैं। ये मैंने मेरा 4 साल से जो दवाई खा रहा था वो मैं 6 दिन से बिल्कुल मैंने मेरी दवाई छोड़ दी। मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय बाबा की, जय गौ माता की जी। अरे बाबा, ये हरियाणा वाले एकदम देसी ठोका है पूरी। हाँ, वाह बाबा की जय हो। वाह, फायदा हो गया। और भाई दुनिया तो फायदे का कायदा है। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम भैया। गुरुजी, मेरे को 6 महीने से कैंसर बताया डॉक्टर ने। मतलब चौथी स्टेज है। चौथी स्टेज का कैंसर बता दिया। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है तेरा? देवेश्वरी बिष्ट। देवेश्वरी बिष्ट। देवेश्वरी बिष्ट पहाड़ की अम्मा है। हाँ, और मतलब वो इन्होंने दूरबीन से देखा। दूरबीन से देखा? और कर रखा, मतलब कर रखा दूरबीन से। तो करे आओ ऑपरेशन करने का वो नहीं है। अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा फैल गया और उस दिन से मैं हताश हो गई। अब मैं यहाँ एक हफ्ते के मैं घर में ऐसे लेटे रहती थी, दुखी थी, अंदर से बहुत दुखी थी। कि बोले भाई तेरे तो ऑपरेट भी नहीं हो सकता, पूरा फैल गया। कहाँ से कितना काटे? सारा काटना पड़ेगा। हाँ, दूरबीन से 3 एक ओए राम राम राम। कर रखा। अब क्या हाल है? देख नहीं रहा मुझे। फिर मैं यहाँ आई। मैं सुबह 4 बजे अपने आप यहाँ आती हूँ, पैदल अपने आप आती हूँ, और अपना योगा भी जाती हूँ, वहाँ भी जाती हूँ। कैंसर कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। अब आप मुझे कहो एक पैर में खड़े होकर दिखा, मैं दिखा दूँ। एक पैर पे खड़ी होके दिखा। अरे तो बड़ी मजबूत मैया है। वो कहते हैं ना भाई, एक पैर पे खड़े हो जाओ। और कैंसर से पहले तो यूं लग रहा, पहले कैंसर से 4th स्टेज का कैंसर। और कितने दिन हुए इधर? इस बात को कितने दिन हुए? यहाँ ये मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ। नहीं, वो जो कैंसर को 6 महीने। लो, घर पे करना शुरू कर दिया। कितनी देर करती है? सब करती हूँ मैं, आधा घंटा 1 घंटा। क्यों, उन्होंने वो बता दिया ना, उससे मेरे को कीमो भी लगा 4। तो अब तू प्राणायाम करती रहना दिन भर, कुछ नहीं होगा तेरे को। नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। बाबा मेरे सिर में हाथ रख दो। लो, 4th स्टेज का कैंसर। बोलो ऑपरेट भी नहीं कर सकते। अब ऑपरेशन नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। जाओ, ले जाइए अपने 16 साल इधर फेंक दे, कहीं भूल जाए। जाओ। क्या ठीक किया बाबा? 1997 मैं विजय बिराजदार कांवटे पनवेल से आया हूँ। 1997 से कैंसर, और 2005 में मुझे स्ट्रोक हुआ था। तो योग, प्राणायाम, गोधन अर्घ, आप तभी तो, और बाकी कोई नहीं था अभी। हाँ, ये नई दवाइयाँ नहीं थी, सेस्टोग्री, डायमंड आदि। तभी आंवला, एलोवेरा का जूस मैं लेता था और रोज योग प्राणायाम करता था। अब हार्ट का कुछ नहीं बिगड़ा? नहीं,
स्ट्रोक स्ट्रोक हाँ स्ट्रोक आ गया था। पैरालिसिस श्रीयुत स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक आया था। 2005 और कैंसर का क्या हाल है? अब ठीक है, नॉर्मल है। लो, कैंसर सर्वाइवल्स नहीं तो बहुत थोड़े दिन की उम्र होती है लोगों की। सुरेश जी यादव रेडिएशन और की। राम पलट यादव जो हमारे प्रांत आप पतंजलि के चलो, बात आशीर्वाद। धन्यवाद। कैंसर को, ब्रेन स्ट्रोक को, सबको हरा दिया। ए मैया कहाँ से आई है? मैं मुंबई से हूँ। हाँ, हाँ, क्या वो रिपोर्ट लेके आई है? ये कैंसर हुआ था, 11 ट्यूमर हो गए थे। 11 ट्यूमर। हाँ, और 11.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। फिर मरी क्यों नहीं? मरी नहीं हूँ। आपको मैंने द्रोणाचार्य गुरु मानकर मैंने 7 घंटे प्राणायाम किया। एकलव्य बन गई रही है तो। हाँ, 4 घंटे कपाल भारती, 4 घंटे कपाल भाती। 3:30 बजे से उठती थी, शिव जी को जल चलाती थी और आपको देखकर मैं प्राणायाम करती थी। कपाल भारती किया है 4 घंटे, फिर 3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा मेडिटेशन किया। वो कई गांठें कहाँ गई? ये जब 1 महीने के बाद रिपोर्ट आया तो सब कंप्लीट रिजोल्यूशन आया। कंप्लीट रिजोल्यूशन। लो रे भाई, क्या नाम है? वर्षा हरमकर। वर्षा, इधर बैठ। मैं मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अरे मैं बड़ी पढ़ी लिखी है। मंत्रालय माने वहाँ की जो विधानसभा है ना, उसको मंत्रालय कहते हैं। उसमें डिप्यूटी सेक्रेटरी। हाँ, मेरा बहुत मानसिक छल किया था। 1000 कोटि मैंने बचाए शासन के। 1000 करोड़ का बचत कराया। हाँ, तो एक उप सचिव ने मुझे बहुत छल किया, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारों को बहुत कष्ट देते हैं, तो मैया ने झेला। वो 5 महीने मेरा पगार भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। वो मानसिक छल से मुझे कैंसर हो गया था। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इसके पूरा अंदर से पूरा सब गड़बड़ झाला हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया, पहला केमो दिया। केमो देने के बाद में मुझे इतना यूरिन रात में पास हुआ कि बैठा ही नहीं। मैंने फिर उसके पास दूसरे दिन बिना अपॉइंटमेंट, वो मुझे चिल्लाया कि बिना अपॉइंटमेंट से आए। तो मैंने बोला अभी ये मुझे मरवाएंगा ही। तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। फिर मैं पतंजलि स्टोर में आई, गोखरू काढ़ा और चंद्र प्रभावती लिया और वो 5 दिन लिया। 5 दिनों के बाद यूरिन का सब कुछ नील हो गया। गोखरू से सॉल्यूशन हो गया। हाँ। और इसके लिए फिर वो सिस्टोग्रिट और ये नहीं लिया? नहीं, सिस्टोग्रिट तब मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मुझे मिलवा दो। हाँ, तो मुझे पूरे बॉम्बे के स्टोर में नहीं मिल रहा था। एक जन बोरीवली में मुझे 3 पॉकेट मिले। मैंने मेरे मर्जी से ही 2 सुबह, 2 शाम में, 2 दोपहर में मेरे मर्जी से ही लिया। हाँ, तो मेरा पेट फूला था, पानी भी भरा था पेट में। और ये 11 ट्यूमर, 200 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, पर प्राणायाम नहीं करती थी। मैराथन रनर हूँ। कितना किलोमीटर? उस महीने में, मई महीने में 200 किलोमीटर रनिंग किया। अरे रामा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, पर प्राणायाम नहीं करती थी। आज मुझे प्राणायाम का महत्व मालूम पड़ा। पहले रनिंग तो करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी। रनिंग करते करते कैंसर भी हो गया। लेकिन अब प्राणायाम की महिमा, जो प्राणायाम से लाभ होता है वो ना रनिंग से होता है, ना जिम से होता है, ना किसी और एक्सरसाइज से होता है। प्राणायाम की महिमा 4-4 घंटा कपाल भाती, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, दिन भर यही करती रही। 36 घंटे मैंने वाटर फास्टिंग किया। 36 घंटे वाटर। हाँ, अभी 38 घंटे करती हूँ। मुझे अभी रोटी नहीं हजम होती, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। क्या खाती? अभी ये फल फ्रूट, ये लौकी का जूस पीती हूँ। लौकी, सर्वाकल्पक लत दिन भर पीती रहती हूँ। 1 महीना मेरा सिस्टोग्रिट डायमंड छूट गया था, ये पैर पर सूजन आ गया। अब सिस्टोग्रिट डायमंड अब सब मिल रहा है। एक बार बीच में थोड़ा क्राइसिस हो गया था, वो जून 2023 में नहीं, लेकिन अब मिल रहा है सब। ठीक है, अब पूरा। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, मल्टीपल सिस्टर, वो भी बड़े बड़े खतरनाक भयानक। वो 11.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 4 स्टेज होता है। ये कौन सी स्टेज है?
सारी स्टेज पार कर गई। सारी स्टेज खत्म हो गई। टाटा के डॉक्टर 1.5 महीना हैरान रह गए। नहीं, जब दोबारा तो ठीक होकर के गई तब बोले कैसे ठीक है, पूछा नहीं? कैसे ठीक किया तो बोले केमो से। मैंने बोला केमो से तो मेरे साथ जिन्होंने केमो लिया वो तो ऊपर पहुंच गए। हाँ, फिर मैंने वो आपका गायत्री का सब सुना था और उसी के हिसाब से मैंने गायत्री का जब सुनती रही और योग करती रही हाँ, मैया। गायत्री का 18 दिनों में अच्छा हो गए। मैं तो 1 महीने में अच्छी हो गई। चलो 1 महीने में परिणाम है ये। सब कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ जी। क्या नाम है? अंकुर सेठी। कितनी यूनिट इंसुलिन? 50 यूनिट लगती थी मेरे को ना इंसुलिन। और अब यहाँ आने के बाद जो है मेरी ख़त्म हो गई है। इंसुलिन 0। इंसुलिन लगी नहीं। और शुगर कितनी? शुगर 180, 140। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई। शुगर 80, 140। सुन रहा है तुषार? देखो 50। कब से थी आपको शुगर? मेरे को तो 9 साल से थी। 9 साल से शुगर। और इंसुलिन कब से ले रहे थे? इंसुलिन तो पीछे जब मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में तब से उन्होंने इंसुलिन पे ही रखा हुआ। इंसुलिन पे डाल दिया। वहाँ पे शुगर कभी कंट्रोल में नहीं है। और वो इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं आ रही थी, यहाँ गई 200, 300, 400। रामा 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 50 लेकर के भी 200, 300, 400 फ्लैक्चुएट हो रही। चलो अब इसको करना भाई, छोड़ना मत। हाँ क्या हाल है बेटा? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे को ब्लड कैंसर था। हाँ, 4th स्टेज का। 4th स्टेज का ब्लड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर ना ब्लड से फिर बोन्स में और बोन्स में फिर पूरे शरीर में ऐसे कहाँ फैल गया था? मल्टीपल था गुरुजी। मल्टीपल हो गया। लो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का बोला था। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ऐसा बोल दिया था। हाँ। बोले बोन मेरो चेंज करेंगे। और मैंने देखा जिनको बोन मेरो चेंज कर दिया वो और जल्दी मर गए। क्यों? वो जब चेंज किया ना तो नेचुरल प्रोसेस तो बाधित हो गया। बॉडी को ऑटो पायलट पर भगवान ने बना रखी है, उससे नीचे ले आते हो तुम अपने उल्टे पुल्टे काम करके। फिर क्या किया बेटा? फिर मैं यहाँ आया था। कब आए थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ। डॉक्टर ने कितने दिन के लिए जीने के लिए बोला था? डॉक्टर ने दिसंबर 2024 लास्ट। दिसंबर 2024 अपनी डेथ डेट एक्सपायर करके आया हुआ है। 1 साल पहले बोल दे मर जाएगा। 24 में ही यहाँ आया था फरवरी में। हाँ। तो आपने कहा कि जो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब लो, ये औषधि लो, प्राणायाम करो, खान पान ठीक करो। हाँ, मैंने गौमूत्र बहुत लिया। कम से कम मैंने 50 बोतल ले ली होगी। 50 और वो औषधि सिस्टोग्रिट हाँ, आदि और सिस्टोग्रिट थी, ओरोग्रिट आदि सब, एंटी कैंसर जूस, हाँ, वो करक्यूमिन लिख के दिए थे गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट थी मेरे पास। इधर आओ, अब क्या हाल है? अब 0 है, कुछ भी नहीं मेरे पास। रिपोर्ट भी लेके आया हूँ साथ में। बीमारी 0, हाँ। कैंसर 0। लो, 4th स्टेज का कैंसर। मैं अभी बातें ही कर रहा था, ये प्रमाण लेके आ गया। अब बताओ, और ये प्रमाण कौन सा हॉस्पिटल है भैया? ये पुणे में है। लता मंगेशकर, यहाँ तो मैं गया हूँ। हाँ, लता मंगेशकर दीदी से हमारी भी प्रीति थी। तो बोली, मैं जब पुणे में था, बोले बाबा जी हॉस्पिटल में जाके सबको आशीर्वाद दे के आओ ना। तो ये सारी रिपोर्ट है। लो, ये अभी की रिपोर्ट है। ये अभी की रिपोर्ट है। 0 कैंसर को भगा दिया, खदेड़ दिया, मिटा दिया। ये है, दिस इज द पावर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। है लो। अरे इसका तो नाम ही गिरिजा शंकर खत्री है। गिरिजा शंकर क्षत्री, खत्री क्षत्री बोलते हैं, जिससे सब चीजें कांपे, डर उठे। तो कैंसर क्या मारेगा? तुम कैंसर को मार दो, खदेड़ दो उसको। ये कर दिया काम। हाँ गुरुजी। और यदि ये योग ना करता ना तो अब तक तो इसकी फोटो पर माला टंग करके और आगे फूल रख दिए होते। अब तो जीते जी दे रहा हूं। तो आशीर्वाद देता तो। फोटो पर दीप जल गया तो फिर जीता जी दीप जल रहा है। जोरदार मेरे। जब कैंसर को हराया जा सकता है तो बाकी बीमारियों की औकात क्या है? लेकिन ये इसने योग कितना किया वो बता बेटा। मैंने आधा घंटे किया कपालभाति और अनुलोम विलोम। हाँ। और बाकी जो यहाँ योग है मेरे को पता। और मैंने तो बोला था दिन भर अनुलोम विलोम करना। हाँ, मैंने कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। हाँ, अनुलोम विलोम ज्यादा करने के लिए बोलता हूँ मैं। जब कैंसर हो जाता है तो मैं देखो, मैं कहता हूँ सब काम छोड़ के ये इससे निपटो पहले, फिर बाकी सब कर ले। जीवन बचेगा तो सब कुछ होगा ना।
हाँ गुरुजी। तो जब बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, SLEMS, ऑटोमेटिक MN, ये सब हो जाता है। ये काम बहुत जोरदार और कर अब मैं दिया। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आशीर्वाद ही लेने आया है। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं सिलीगुड़ी खपरेल से हूँ। हाँ। मेरा खपरेल में ग्रामीण आरोग्य केंद्र है। वहाँ औरों की भी सेवा करती है। हाँ जी। और अब इसको शुगर थी? नहीं, मेरी मम्मी की देहांत के बाद स्वामी जी मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरी शुगर बहुत हाई थी। ये ऐसे कुछ ना मोड़ आ जाते हैं जिंदगी में, जब कोई बहुत बड़ा वियोग हो जाए, नुकसान हो जाए, कहीं अपमान हो जाए, कोई कहीं समझ में ना आए, जीवन में कोई बहुत बड़ी ऐसी उलझन आ जाए, तो उससे बेटी को शुगर हो गया। कितनी यूनिट इंसुलिन ले रही थी? मेरे 600 तक शुगर थी सर। 600 तक? हाँ, 600 था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ICU में 10 दिन थी। उसके बाद नॉर्मल जनरल में आ गई वार्ड में। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तब मेरे साथ 80 यूनिट इंसुलिन और बहुत सारे ढेर दवाइयाँ थी। तब मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड हैं, वो आरोग्य केंद्र चलाते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स करके, जिद करके, क्योंकि मेरी स्थिति, माइंड ऑफ स्टेट ठीक नहीं था, मैं योगा करने लगी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं 2 महीने में 45 यूनिट जब्त किया था। उसके बाद 45 से सर 2 महीने से इंसुलिन कम नहीं हो रही थी, मेरी शुगर स्टेबल नहीं हो रहा था। तब मेरे बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत फोर्स करके मेरे को यहाँ लेके आए। अब क्या हाल है? अब मैं जब यहाँ आई थी सर, बड़ा बेमन से आई थी। जब यहाँ उतरी तो मुझे ऐसे लगा, यहाँ का वातावरण देख के मुझे लगा कि मैं स्वर्ग आ गई। मैं बहुत खुश हो गई। इन्वायरमेंट तो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब से मिलते हैं ना, तो आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। राइट सर, मैं यहाँ पे बहुत खुश हो गई, स्वर्ग जैसे लगा। फिर नेक्स्ट डे मेरी 28 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू हो गई, डॉक्टर नवनीत के निगरानी पे शुरू हो गई। तो मैं जब यहाँ पे पंचकर्मा न्यूरो ये नेचर थेरेपी यहाँ पे गई तो मुझे बड़ा बेमन से मैं गई पहली बार। मुझे लगा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं वैसे तो ट्रीट ना करें, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ के स्टाफ्स, यहाँ के अटेंडर, ये बहुत कोऑपरेटिव थे। मेरी आधी शुगर वहीं पे ख़त्म हो गई जैसे लगा। तो आज मैंने 3 दिनों में मेरी इंसुलिन 6 यूनिट में था। आज मुझे लगता है आज इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। लो, आज लगता है इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ेगा, जो कभी 80 यूनिट से शुरुआत है। चलो इधर आओ शकुंतला। आज मेरी 110 थी सर। 110 तो पूरा ही नॉर्मल हो गया। चलो आशीर्वाद। अब इसको इतने ही भरोसे से, विश्वास से मेंटेन करके रखना। जाओ, खुश रहो। तुषार जी का घर में ही 55 यूनिट ले रहे थे, अब 6 यूनिट पर आ गए। बोले बाबा जी अब तो बंदी करके जाऊंगा। लंदन से आए, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तीन दिन में 6 यूनिट पर। तुषार किधर है? इधर आओ बेटा। बोले स्वामी जी हाँ, अब 6 पर आ गया हूँ, बंद करके जाऊंगा। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही है ना? जी जी स्वामी जी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गड़बड़ हो गया था। घर पे कर तो रहा था, लेकिन यहाँ जो अवकाश मिल रहा है ना, मैं कहता हूँ बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। आपको अपने शरीर के बारे में, अपने अंग प्रत्यंगों के बारे में, अपने आत्मा के बारे में 99% तो बोध ही नहीं है। उसको जानना जगाना तो बहुत दूर की बात है। आप अपने पेनक्रियाज को अवसर दो, वो पूरी तरह से उभर जाएगा, वो रिजुविनेट हो जाएगा। झूठा भ्रम फैला दिया कि पेनक्रियाज रिजुविनेट नहीं होता। अब इसका भ्रम तो टूटा है। Yes. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। अब मुझे कोविड के बाद 2023 के मार्च में जब मुझे कोविड के बाद हुआ था, ये कोविड के बाद लोगों को बीपी हुआ है, शुगर हुआ है, बहुत लोगों को ऑटोमेन डिजीज हुई है, किसी को तो कैंसर भी हुआ है। मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं। इसलिए अकेला आदमी है पूरी दुनिया में। कोविड में जो दुनिया बोल रही थी उससे विपरीत सत्य स्वर कोई बोल रहा था तो स्वामी रामदेव था। उस समय मेरा खूब विरोध किया। अब कह रहे हैं बाबा कह तो ठीक ही रहे थे, और पूरी दुनिया को पगला दिया। पूरी दुनिया थम गई, पूरी दुनिया लुट गई, पिट गई। और
उसी में ये भी लपेटे में आ गया था। अब कितना आ गया है इंसुलिन? अब इंसुलिन 6 यूनिट पर आ गया है। 6 यूनिट। पिछले 3 दिनों में ये बड़ा बदलाव 3 दिनों में बदलाव आया है। अब तेरे को पूरा इंसुलिन फ्री करके भेजेंगे, जो बता रहे हैं उसको थोड़े दिन फॉलो कर लेना बेटा। चलो खुश रहो। ले लो। जोरदार अभिनंदन है भैया तो तुषार का। ये मीना कुमारी भी मरने से बची है। बोलो। किस जगह का कैंसर था? मेरा मेलानोमा पैर का था, यहाँ पे घुटने में। हाँ, स्किन कैंसर। मैं जब शादी नहीं हुआ था 15-16 साल में मेरे को मालूम हुआ था। सब सहेली लोग बोलते थे कि इन विदेश घूम पाएंगी, पाउजू लगा पाएंगी। उस टाइम तो ऐसा जमाना था, कुछ मालूम नहीं हुआ। तो बोले तिल है इसको, फिर बोले ये विदेश घूमेगी, पता नहीं कि ये परदेश जाएगी। और मैं 5 साल आगे ऑस्ट्रेलिया गई थी बेटी दामाद के पास। चलो तो विदेश वहाँ में जाने के बाद वीसा बढ़ाने के लिए दामाद बोल दिए, तो डॉक्टर के पास गए थे। तो ये तिल देखें और डॉक्टर ने बोल दिया कि एक बार नेपाल जाके दिखा देना। तो अब उसके टाइम फिर बाद में कोरोना हुआ। कोरोना के बाद हम इधर उधर नहीं जा पाए। उसके बाद में फिर मेरा ये पीछे वाला ये दर्द होने लगा, एडी वाला ऐसा दर्द होने लगा। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो कटवाना पड़ा बोल दिया। फिर कटवा लिए नेपाल में भी 10,000 ऐसे खर्च करके 15,000 करीब। तब उसके बाद फिर वहाँ गए नेपाल में ही, चितवन भरतपुर गए। वहाँ से फिर बोला पैर भी कटवाना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया था डॉक्टर। तब उसके बाद फिर मेरा मायके सुनौल है वहीं नेपाल में। फिर वहाँ आए मेरा भाई बड़ा वाला केशव प्रसाद भंडारी, वो बोला कि अब दिल्ली जाना। वहाँ का कोई लोग दिल्ली आए थे, राजीव गांधी। फिर हम वहाँ दिल्ली भी आ गए, राजीव गांधी। तो तुरंत कटवाओ ऐसे बोलने लगा। हाँ ये कैंसर है, एकदम तुरंत जल्दी बढ़ने वाला मेलानोमा कैंसर है बोला। हॉस्पिटल है। तब हम वहाँ भी जाके कटवाए। मेरा लगभग वहाँ 35 लाख खर्च करके। अरे रामा। हाँ 35 लाख खर्च करके वहाँ। तब मेरा उसके पहले तो खर्च नहीं हुआ था, वो तो 20 लाख करीब खर्च हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को ये योगराम का पूरा मालूम था, मोबाइल देखती थी, लेकिन मेरा दिमाग मालूम नहीं अब क्या हुआ। इतना जाना था इसलिए गया। तब वो मोबाइल देखते देखते फिर मेरा बड़ा भैया वही केशव प्रसाद भंडारी को हम बोले कि मेरे को अब जैसा योगराम का व्यवस्था कर दो, ऐसा उनसे बोले। और यहीं के डॉक्टर फिर नेपाल में थे, उसका दोस्त था, तो वो कैसे मिलाया योगराम के लिए मेरा और यहाँ करवा दिया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बहू आ गए। तीन लोग आ गए। 1 हफ्ता रह के गए। उसके बाद 3 हफ्ता बैठ के 8 महीना में मैं पूरा कैंसर क्लियर, मेरा रिपोर्ट है। लो। और उसके बाद फिर फॉलोअप में आए थे, 2 दिन बैठ के गए थे। अभी फिर 4था बार है। अभी भी पूरा रिपोर्ट क्लियर है। क्यों चेक करवाएंगी? मेरे को देखिए मैं इतना हौसला हूँ, सबको हौसला देती हूँ, करिए एकदम। मैं 9 घंटा 10 घंटा करती थी, पूरा क्लियर की हूँ। ये बड़ी बात कही है। क्या नाम? मीना कुमारी। जोरदार अभिनंदन है। 9-10 घंटा प्राणायाम करती थी। हम 8 महीना तक चावल नहीं छुए और गेहूं का आटा नहीं छुए, खाली ये मिलेट और जौ बाजरा थोड़ा थोड़ा लेते थे। भूख नहीं लगता था वो सुई के वजह से। और थायराइड मेरा बहुत तेज हो गया था वही सुई के वजह से। इम्यूनोथेरापी सुई था 2 लाख IC का, वो सुई था। उसके बाद यही सलील डॉक्टर ने मेरे को सुई छुड़वा दिया। और फ्री वाला एक सुई था, मेरा इंडिया का आधार कार्ड भी था, फ्री वाला सुई था। मैं नहीं जाऊंगी वो फ्री वाला सुई देखने को, बोले नहीं गए मेरे हस्बैंड को बोल के, सुई लगवाने भी नहीं गई। तब यहीं बैठ के 3 हफ्ता किए और 3 महीने के बाद फिर यहाँ आके रिपोर्ट PET-CT किए, पूरा क्लियर जड़ से। अब होना मेरे पास होना भी नहीं है, होने को देंगे भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जोरदार अभिनंदन इस मीना का। 1.5 घंटा नॉन स्टॉप किसी से बात नहीं करती हूँ। 1.5 घंटा कपालभाति करती हूँ। 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से स्वामी जी का लाइव बिना देखे हुए मन ही नहीं लगता है। यही समझ लीजिए सब लोग। और करिएगा, करने से सब कुछ मिलता है। चलो भाई।